दोस्तों सबको राम राम। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, इससे पहले हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका जो पार्ट 1 ही हमने बनाया था, उसके अंदर 2 इंडेक्स थे जिसके बारे में मैंने बोला था कि वो बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया इंडेक्स हैं। उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अगर थोड़ा सा बेहतर रिसर्च करना सीख जाओगे तो काफी हद तक बहुत अच्छी चीजें आपको उनके अंदर देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में जिसमें से एक इंडेक्स का टॉपिक आज मैं लेके आया हूं। ठीक है, जो हमारा है स्मार्ट बीटा या स्ट्रेटेजी इंडेक्स। इसको हम स्मार्ट बीटा ही बोलते हैं और स्ट्रेटेजी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डीपली जानेंगे कि ये इंडेक्स होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं, इस इंडेक्स के अंदर जिन शेयरों को स्थान दिया जाता है या जो शेयर इस इंडेक्स के अंदर लिए जाते हैं किस क्राइटेरिया के तहत लिए जाते हैं, क्या क्या चीजें उनमें देखी जाती हैं, कहां आप किस प्लेटफॉर्म पे किस जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां आपको करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको अमेंडमेंट के दौरान आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा बुरा जो भी सारी तरह की चीजें बताएंगे, लेकिन अच्छी चीजें इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो बिना देरी किए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्मार्ट बीटा या ये जो स्ट्रेटेजी इंडेक्स है ये है क्या। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एनएससी बीएससी के ऊपर निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें उन्हीं कंपनियों को लिया जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, उनको उस इंडेक्स के अंदर उतना ही ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स होता है इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं, उस क्राइटेरिया के अनुसार जो कंपनी फिट बैठती है उसी कंपनी को स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहो तो जो एनएससी बीएससी पे निफ्टी 50 सेंसेक्स है, जितनी ज्यादा मार्केट कैप उतना ही ज्यादा वेटेज ऐसे देते हैं। इसके अंदर आपकी कंपनी की एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस और कुछ जो फैक्टर हैं जो मायने रखते हैं, वो क्या फैक्टर हैं वो फैक्टर हम अभी थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस इंडेक्स का मेन पर्पज क्या है। ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स जो बनाया है इसका मेन रीजन क्या है, उस रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो रीजन ये है कि इस इंडेक्स के तहत जैसे वैल्यू या मोमेंटम का उपयोग करके बाजार के बेहतर रिटर्न प्राप्त करना, मतलब कोई भी ऐसे स्टॉक्स, ऐसे शेयर्स जिनकी वैल्यू का और उसका मोमेंटम का, वैल्यू और मोमेंटम दोनों का ध्यान में रखते हुए उस चीज का फायदा लेते हुए इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के देना, ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना। ठीक है, इस पर्पज को ध्यान में रख के, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट बीटा इंडेक्स को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है, रिस्क कम होना चाहिए। नॉर्मली हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, कोई भी हो चाहे, हर इंसान क्या चाहता है, रिटर्न मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, रिस्क मुझे कम से कम मिले। ऐसा मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा हो तो ब्लैक रॉक का, ठीक है, जो कि डेट फंड थे जियो के साथ में मिलकर, जिसने अभी म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं 3, उनका मैंने बात किया था। उसके अंदर यही फैक्टर को ध्यान में रख के वो म्यूचुअल फंड उन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो इंडेक्स है वो क्या थे, म्यूचुअल फंड। यहां क्या है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स। ये इंडेक्स को बनाने का जो पर्पज है वो वही है, रिटर्न ज्यादा देना, आपका रिस्क कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वो कब होगा, जब किसी स्टॉक के अंदर, किसी शेयर के अंदर वोलेटिलिटी कम से कम होगी। ठीक है, उस स्टॉक को इस इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्या है फैक्टर इसमें काम करता है, इसका जो उद्देश्य अगला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है सेबी की डायरेक्शन के अनुसार, जो मेन फैक्टर है उनको ध्यान में रखते हुए, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सभी सेक्टर की इसके जो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एलिजिबल पाती हैं, वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल होंगी, उनको इस इंडेक्स में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन फैक्टर यूज इन स्मार्ट बीटा, सबसे जो कॉमन फैक्टर हैं वो स्मार्ट बीटा इंडेक्स के लिए कौन से हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है वैल्यू, इन शेयरों को चुनना, इसका जो इंटरनल प्राइस है उसकी तुलना में कम कीमत पर ये शेयर ट्रेड कर रहा होता है। डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। इसमें पी और पीबी, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक, कम होता है। अब ये पी और पीबी क्या होता है ये आगे थोड़ा बहुत काफी मैन इसका मतलब खुल के बताएंगे, ये भी इसका आगे सब्जेक्ट आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इसके अंदर उन शेयरों को, उन स्टॉक को शामिल किया जाता है जिसका पी और पीबी कम होता है, प्लस वो शेयर अपने वास्तविक मूल्य मतलब फेस वैल्यू, इसके बारे में इससे पहले एक वीडियो थी मैंने लेसन डाला था, उसे मैंने फेस वैल्यू के बारे में डीपली बात किया था, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। तो उस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू के आसपास या उससे कम पे वो ट्रेड कर रहा हो, ऐसे शेयर इसमें सुनिश्चित किए जाते हैं लेने के लिए इस इंडेक्स के अंदर। सबसे पहला फैक्टर ये है। ठीक है, अभी दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहोगे तो जैसे स्मार्ट बीटा इंडेक्स का एक इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 टॉप कंपनियां हैं उसके अंदर वैल्यू एडिड, जो फर्स्ट इसका फैक्टर था उसके अनुसार वैल्यू एडिड 20 कंपनियां उस 50 कंपनियों में से ली गई हैं इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, किस पर्पज से, बेहतर रिटर्न, रिस्क कम होना चाहिए और उसके अंदर क्या है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये दिया हुआ ये आप देख सकते हो। अब अगला क्या है, मोमेंटम। ये जो मोमेंटम वर्ड है ना, इसका मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छी ग्रोथ पे हो, जिसका जो फ्यूचर है वो भी ग्रोथ में रहने वाला हो, उसका जो शेयर है वो अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो शेयर भी ग्रोथ करेगा, उसका प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो उस मोमेंटम को, जो मोमेंटम वाले जो शेयर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उन कंपनियों के शेयर भी इस इंडेक्स के अंदर रखे जाते हैं जिनका मोमेंटम पहले अच्छा रहा हो, अभी अच्छा चल रहा है और आगे अच्छा रहने की उम्मीद है। ठीक है, जिसका मोमेंटम परफेक्ट और बहुत अच्छा रहने वाला है, उन स्टॉक्स को भी इस इंडेक्स के अंदर, स्मार्ट बीटा इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज आगे आने वाली है। आप अगर सुनोगे तो आपको एक्चुअल में जेन्युइनली आपको अच्छा लगेगा कि ये इंडेक्स के अंदर इतनी सारी खूबियां होती है। इसका एग्जांपल आपको लेना तो एग्जांपल इसमें दे रखा है निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स। ठीक है, एनएससी के ऊपर जो स्टॉक लिस्टेड है, वो जो निफ्टी इंडेक्स है उसकी जो 30 कंपनियां हैं, ठीक है, मोमेंटम वाली कंपनी, जिनके स्टॉक्स मोमेंटम में चले आ रहे हैं, चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलने की उम्मीद है, उनका एक इंडेक्स स्मार्ट बीटा इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, एज ए एग्जांपल ये है। इसके आगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेंगे। अगला जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी। इसमें क्वालिटी क्या है वो आप देख सकते हो। उन कंपनियों को चुनना जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी मजबूत हो, ठीक है, कर्ज भी कम हो, उनके ऊपर जो ऋण है वो भी कम होना चाहिए, प्लस
मुनाफा कमा रही हो, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा हो। पी और पी भी दो वर्ड पहले आए थे, अभी ये तीसरा वर्ड आरओई आया है। आगे इनका डिटेल से चैप्टर है, वहां हम इनका बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना जान लो, वहां पी और पी भी कम था, यहां आरओई ज्यादा है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए, जिसका मुनाफा भी ज्यादा है कंपनी का और आरओई उसका काफी ज्यादा है, प्लस वो कंपनी का डेट भी, उसके अंदर ऋण भी कम है और उसका फंडामेंटल मजबूत है, फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है, रेवेन्यू भी अच्छा बिल्ड हो रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस टाइप की कंपनी को भी, इस टाइप के स्टॉक को भी, इस टाइप के शेयर को भी इस इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स। अगला जो फैक्टर है उसकी बात करते हैं, इसका एग्जांपल आपको देखना है तो निफ्टी क्वालिटी 30 इंडेक्स किस पर्पज में, क्वालिटी के पर्पज में। क्वालिटी कौन सी, फाइनेंशियल सिचुएशन, कर्ज कम, मुनाफा कमा रही और आरओई हाई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, लो वोलेटिलिटी। ठीक है, मिनिमम वोलेटिलिटी होनी चाहिए। अब वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं इससे पहले लेसन में बता चुका हूं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा शेयर, ठीक है, जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम से कम हो, उस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर उसको शामिल किया जाता है, उस कंपनी को शामिल किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, अभी निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स, ठीक है, वो 50 स्टॉक्स, वो 50 शेयर जिनके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो कम है, वो इस इंडेक्स के अंदर, उनके तहत ये इंडेक्स बनाया गया है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स। ये भी है कि निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स है, जिसमें उन कंपनियों को शामिल किया गया जिनकी स्थिरता थोड़ी स्टेबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है वो। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा। जब मंदी आएगी तब भी आपके जो एक्चुअल जो आपका पैसा है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला फैक्टर क्या है, डिविडेंड यील्ड। उन कंपनियों को चुनना जो नियमित रूप से डिविडेंड भुगतान करती है। डिविडेंड भुगतान कौन सी कंपनी करेगी, कंपनी डिविडेंड कौन सी देती है, जिस कंपनी का बिजनेस बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया चल रहा हो और फ्यूचर में भी बहुत बढ़िया चलने की उम्मीद हो, और प्रेजेंट के अंदर ज्यादातर कंपनियां डिविडेंड वही देती हैं जिनका कोई डेट नहीं होता, जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, जिनका जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उनके पास में रेवेन्यू है। उस पैसे को वो अपने शेयर होल्डर के साथ में बांटते हैं एज ए डिविडेंड, इसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो जो कंपनी पीछे जो फैक्टर बताए उनका स्मार्ट बीटा इंडेक्स सबका अलग अलग बने हैं। ठीक है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स कोई सिंगल इंडेक्स नहीं होता। जितने भी फैक्टर बता रहा हूं, हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक अलग स्मार्ट बीटा इंडेक्स होता है। प्लस अगर आपको सारी चीजें, सारे जो एडवांटेज हैं, सारे जितने भी फैक्टर हैं, अगर वो किसी एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स अगर आपको तैयार करना हो तो वो भी आगे आने वाले हैं। वैसे भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स होते हैं, स्मार्ट बीटा इंडेक्स कोई सिंगल नहीं होता। ठीक है, जितने फैक्टर बताए हैं सबके स्मार्ट बीटा इंडेक्स अलग अलग हैं। आगे इकट्ठे वाले भी आएंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी ये अलग अलग वाले हैं। ये जो डिविडेंड यील्ड वाला जो फैक्टर है, इसको ध्यान में रखते हुए भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स तैयार किया जाता है। उसके तहत आप अपना पैसा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो। इसका उद्देश्य स्मार्ट बीटा इंडेक्स क्या था वो मैं पहले बता चुका हूं, वो चीजें याद करते हुए ये चीजें पढ़ना, ताकि माइंड के अंदर एकदम फिक्स हो जाएंगी, परमानेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसा कि मैं अभी बताया, डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए, डिविडेंड देने वाली कंपनी को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स बनता है वो इस टाइप से, एक नाम है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स। निफ्टी की 50 कंपनियां जो डिविडेंड दे रही है, ठीक है,
वो इंडेक्स ये वाला है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स। ये भी एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स है। इसका एडवांटेज क्या है? यह एक स्थिर स्रोत और संभावित से बेहतर कुल रिटर्न, ये रिटर्न भी अच्छा देगा, प्लस एज ए डिविडेंड आपके पास में एक पैसिव इनकम आती रहेगी। ठीक है, अगला फैक्टर की बात करता हूं, साइज। ठीक है, अब ये साइज, किस साइज की मैं बात कर रहा हूं वो आप देख लो। स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर हर चीज का मतलब अलग निकलता है टेक्निकल भाषा के अंदर। ठीक है, इक्वल साइज, इक्वल वेट। इक्वल वेट क्या है? इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा, नॉर्मली जो अपना एनएससी बीएससी पे निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर मैंने बोला था कि ज्यादा वेटेज वाली कंपनी, जिनकी मार्केट कैपिटल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, उनको वेटेज उस इंडेक्स के अंदर उतना ही ज्यादा मिलेगा, या उसी वेट की बात हो रही है। ठीक है, मार्केट कैप वेटिंग की बजाय इंडेक्स में सभी शेयरों को समान वेट देना छोटी कंपनियों को अधिक प्रभाव देता है। समझ में आया? बताता हूं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे निफ्टी का, 50 का और अपन उसका सेंसेक्स का बात कर रहे थे, उसमें जो वेटेज था मार्केट कैप के हिसाब से इंडेक्स में दिया जाता था। लेकिन ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है ना, इसके अंदर वेटेज कैसे दिया जाता है? ऐसे नहीं दिया जाता। इसके अंदर जिस कंपनी के अंदर रिटर्न ज्यादा आने की उम्मीद है, जिस कंपनी से आपको पैसा ज्यादा कमाने की उम्मीद है, ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, रिस्क कम है, ठीक है, वोलेटिलिटी भी कम है, और वो कंपनी ज्यादा कर्ज में भी नहीं डूब रखी, अब तक उसने अच्छा रिटर्न दिया, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसका जो शेयर प्राइस है वो काफी बढ़िया स्पीड से चल रहा है, आगे की उम्मीद है, प्लस उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके पास स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, उन कंपनियों को इसके अंदर वेटेज ज्यादा दिया जा सकता है। ये मैं स्मार्ट बीटा इंडेक्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मल अपना निफ्टी 50 सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर उसमें वेटेज दिया जाता था अलग टाइप से, इसमें वेटेज दिया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, जहां आपको पैसा ज्यादा आपको कमा के देगी, उस कंपनी को वेटेज ज्यादा दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें मार्केट कैप का कोई सीन नहीं होता। समझ गए? ये होता है स्मार्ट बीटा इंडेक्स। अब इसके कुछ और पॉइंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपको देखना है, तो ये वाला जो फैक्टर है इसका एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। इक्वल वेट इंडेक्स, इसके अंदर क्या है? मैंने अभी बताया कि स्मॉल कैप कंपनी को भी ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है, लेकिन ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, इसके अंदर स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, जो भी कंपनी इस फैक्टर के तहत, ठीक है, ये जो दिए गए हैं इस फैक्टर के तहत जो एलिजिबल पाई जाती है, उन कंपनियों को सबको बराबर वेटेज दिया है। उसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है वो बताता हूं। उसका फायदा आपको यह मिलेगा, आप उन स्मॉल वेटेज वाली किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आपका इंडेक्स फिलहाल बेरिश है तो मार्केट गिरती है तो नॉर्मली लोग बाई करते हैं। ठीक है, तो वो जो बेरिश मूवमेंट है, वो बेरिश मूवमेंट इसके जितने भी स्टॉक है उसके अंदर दिखाई देगा। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो सबके अंदर बराबर वेटेज है, इसलिए अगर वो इंडेक्स भाग रहा है तो शेयर भी सारे भागेंगे 50 के 50, क्योंकि वेटेज बराबर है। ठीक है, ये स्मार्ट बीटा इंडेक्स की खासियत है, जो कि आपको नॉर्मल जो इंडेक्स है हमारे निफ्टी 50 और सेंसेक्स वाले, उनके अंदर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि इस इंडेक्स को बनाने का मकसद ही ज्यादा रिटर्न कमाना है कम रिस्क के अंदर। ठीक है, वो भी किन कंपनियों के अंदर जो फैक्टर पीछे दे रखे हैं, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। वो फैक्टर आपने देखे भी हैं, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। हो सकता है स्क्रीनशॉट अगर जरूरत हो तो ले भी सकते हो, वो भी आपको पता लग गया होगा। अगर चीजें याद नहीं रहती, ये फैक्टर का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और इसके अनुसार जो इंडेक्स है वो सबसे पहले अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहो तो एक बार उनका वेटेज पक्का देखना। इंडेक्स का नाम पढ़ना, स्मार्ट बीटा इंडेक्स। जो भी इंडेक्स है, जिस फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया है
ये देखना कि उस फैक्टर के अंदर जो कंपनियां आ रही हैं उन कंपनियों का वेटेज क्या उस इंडेक्स के अंदर बराबर है, क्या किसी को वेटेज कम ज्यादा दिया गया है। मेरा पर्सनली सजेशन है कि अगर किसी का वेटेज ज्यादा है तो उस कंपनी के ऊपर रिसर्च थोड़ी आप ज्यादा करो, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको चीजें पक्का मिलेंगी, तभी उसको वेटेज ज्यादा दिया गया होगा। ठीक है, फायदा आपको, एडवांटेज आपको बता ही दिया। बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी, छोटी कंपनी जो एक्चुअल में रिटर्न दे सकती हैं उनको वेटेज अगर ज्यादा मिलता है, अगर उनको बड़ी कंपनी के बराबर भी वेटेज मिलता है तो क्या होगा, एडवांटेज ही है ये, क्योंकि उस इंडेक्स के अंदर उस शेयर की चाल होगी। ठीक है, और हवा की दिशा में आप चलोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट है स्मार्ट बीटा इंडेक्स कैसे काम करता है, हाउ स्मार्ट बीटा इंडेक्स। ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है ये काम करता कैसे है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर की पहचान की जाती है, जो कि मैं आपको बताया। इस इंडेक्स के अंदर वही शेयर आ सकते हैं, वही कंपनी आ सकती हैं जो इनके जो फैक्टर्स दे रखे हैं उसके अनुसार अपने आप को फिट पाई जाती है। ठीक है, वो इस स्मार्ट बीटा इंडेक्स में शामिल होती है। ठीक है, जिनके अंदर ये चीज मैंने बता दी थी आपको, वैल्यू का, मोमेंटम का बता दिया। अब स्टॉक चेन जैसे निफ्टी 500 से उन शेयरों को चुना जाता है जो इन फैक्टर के मानदंडों का पूरा करते हैं। ठीक है, निफ्टी 500 मतलब निफ्टी के वो 500 इंडेक्स जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स के तहत जो भी फैक्टर हैं उन फैक्टर में से वो अपने आप को एलिजिबल पाती है उन फैक्टर के तहत, तो उस कंपनी को स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर शामिल किया जाता है। और ये कंपटीशन मार्केट के अंदर चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कोई हर कंपनी ये चाहती है कि उसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशन है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूटर हो, चाहे अपने डोमेस्टिक वाले हो, डीआई हो, चाहे एफआई हो, ठीक है, सबका ट्रस्ट बना रहना चाहिए। ये चीज हर कंपनी चाहती है। मार्केट में लिस्ट होगी तो मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो हर कंपनी के ऊपर काम करते हैं। कोई भी उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज होगी वो उसके स्टॉक पे दिखाई देती है। वो कंपनी पूरी तरह से, क्योंकि उस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप जो शेयर होल्डर है उनकी भी होती है, इसलिए कंपनी की जो सूचना होती है वो एक्सचेंज को देती है। एक्सचेंज वो सूचना अपनी वेबसाइट पे एनएससी बीएससी के ऊपर जहां भी वो शेयर लिस्टेड है वहां वो डालती है, और वहां से उस चीज के शेयर के प्राइस के ऊपर किसी भी तरह की न्यूज आती है तो इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और वो इफेक्ट वहां भी दिखेगा जिस जिस इंडेक्स के अंदर वो शेयर पाया जाता है, शामिल होता है, या वो इंडेक्स उस शेयर को अपने आप के अंदर ऐड करता है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है वेटेज। वेटेज का मैंने आपको बता दिया। इसके अनुसार सबसे जो सस्ते शेयर हैं, मैंने बोला ना, स्मॉल कैप कंपनी के भी अगर स्टॉक हैं, अगर वो रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, अब तक परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी की सिचुएशन अच्छी है, डेट नहीं है उसके पास में, और उसका प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो उनको वेटेज ज्यादा भी दिया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है ये रीबैलेंस होते रहते हैं। इसका मतलब बताता हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है। आज जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स बनाया गया है उसके अंदर जो कंपनी इस स्मार्ट बीटा इंडेक्स के फैक्टर के तहत शामिल होती है, कल को अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस उस फैक्टर के अनुसार मेंटेन नहीं रहती, अपने आप को वो कंपनी मेंटेन नहीं कर पाती, तो उस कंपनी को इससे निकाल के आउट कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी जगह दूसरी कंपनी ले लेती है, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी ये चीज होती है। उनके जो दायरा है वो मार्केट कैप का या उसका प्राइस का अलग होता है, इसका जो दायरा है इसके फैक्टर के अनुसार होता है। स्मार्ट कैप, स्मार्ट बीटा इंडेक्स। ठीक है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स की बात कर रहा हूं। स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी कैसे चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन की, डेरिवेटिव मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की बात कर रहा हूं।
आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स होते हैं इनके आपको ETF परचेज करने होंगे। ETF के थ्रू आप डायरेक्ट बाइंग सेलिंग कर सकते हो। दूसरा रास्ता म्यूचुअल फंड है, जो आप मेरे से बेहतर जानते हो। ठीक है, मेरा काम है जानकारियां और नॉलेज अवेलेबल कराना, आपको वो देना। आपका काम है अपने लेवल पे जो आपने सीखा है उसके अनुसार रिसर्च करो, बढ़िया से बढ़िया रिसर्च। कभी भी रिसर्च करनी है देख के नहीं छोड़ना, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि बहुत खून पसीने की कमाई होती है। 1 रुपया जहां लगाना उससे पहले उसको 10 बार सोचना है, क्योंकि वो 1 रुपया कमाने के लिए आपकी मेहनत जितनी है ना, उससे डबल मेहनत उसको पैसे को डबल करने में लगाना है। जितनी मेहनत करके कमाया है उससे डबल मेहनत करके उस पैसे को डबल करना है। ठीक है, ये चीजें आप अगर एक बार करने लग जाओगे फिर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ये चीजें बहुत ही बढ़िया से कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताता हूं। ETF आपको मैंने बता दिया, ETF के थ्रू आप परचेज कर सकते हो, प्लस आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन स्टॉक्स के अंदर स्मार्ट बीटा इंडेक्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हो। उसमें यूनिट मिलेगी और ETF में आपको शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इसके अंदर दे रखा है, ये मतलब इसके थ्रू आप कैसे परचेजिंग करते हो। स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडेक्स फंड भी होते हैं जो स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स होते हैं इनको जो ट्रैक करते हैं, समझ रहे हो। अब ये फंड कौन से होते हैं, ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने आपको बता दिया। आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो प्लस आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये म्यूचुअल फंड भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जहां उनको इसके स्कोप या एडवांटेज, ज्यादा रिटर्न और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद होती है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, आप लोगों का इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है, जो एसेट्स है, उसको उठा के इसके अंदर वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है। किसके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, सबको एक में नहीं डालता, वेटेज के हिसाब से, समझ गए। और डायरेक्ट डालना है तो डायरेक्ट फिर वो ETF उठा लेगा, तो ऑटोमेटिक उस वेटेज के अंदर वो फंड आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, उतनी परसेंटेज के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब हम स्मार्ट बीटा के फैक्टर हमने देख लिए, कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम इसके फायदे की बात करते हैं और नुकसान की बात करते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर हमारा जो फायदा है वो क्या होने वाला है, और डिसएडवांटेज जो नुकसान है वो क्या होने वाले हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके फायदे पे। तो इसका फायदा क्या है, पारदर्शिता। इसमें क्या होता है, पारंपरिक इक्विटी मैनेज्ड फंडों की तुलना में इनकी रणनीति अधिक पारदर्शी होती है, क्योंकि वे नियम आधारित है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये फैक्टर के अंदर जो शेयर अपने आप को एलिजिबल पाए जाते हैं उनको ही स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर शामिल किया जाता है, या उनके तहत स्मार्ट बीटा इंडेक्स उस फैक्टर के अनुसार बनाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके अंदर जो पारदर्शिता है, ठीक है, जो चीज मतलब दिखती है वही होती है। इसी फैक्टर को ध्यान में रख के जो चीज बनाई जाती है, तो पारदर्शिता तो उसमें हो ही गई ना। ठीक है, अगला पॉइंट है कम लागत। मतलब इक्विटी फंडों की तुलना में इनकी फीस कम होती है। अब ये क्या है, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, जो इक्विटी के अंदर मतलब शेयर्स के अंदर, स्टॉक के अंदर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हो, उसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो उससे भी कम होता है, क्योंकि इनका मकसद अलग ही होता है, ज्यादा पैसा कमाना, रिस्क कम लेना, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चलना, अपने आप को मेंटेन करना उसके अनुसार। ठीक है, अगला क्या है, संभावित रूप से बेहतर रिटर्न। आपको बता दिया, बहुत अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद से स्मार्ट बीटा इंडेक्स बनाया गया है, फैक्टर वाइज भी बनाया गया है, प्लस कंबाइन भी बनाया गया है, जो कि आगे आने वाला है। फैक्टर वाइज आपको इंडेक्स के नाम भी विद एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं, जो कि निफ्टी 50 के भी हैं, 500 में से भी निकाले हैं, निफ्टी 50 के अंदर से 20 भी निकाले हैं, अलग अलग फैक्टर के अलग अलग एग्जांपल के साथ आपको मैंने बता दिए।
ठीक है। एक्टिव और पैसिव के बीच का रास्ता मतलब आपकी जो भी इनकम है उससे, जैसे डिविडेंड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ फैक्टर वाली कंपनी जिसमें एक फैक्टर डिविडेंड है उसका एक अलग से स्मार्ट बीटा इंडेक्स बनाया गया है, जिसके तहत डिविडेंड वाली कंपनी को रखा गया है। कौन सी डिविडेंड वाली कंपनियां, जिनका दायरा है वो भी उसमें दिया हुआ था, उसके तहत आप क्या है, एक तरह से आपकी पैसिव इनकम आती है एज ए डिविडेंड। ठीक है, मार्केट प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस आपका एक तरह से पैसिव इनकम भी आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब एडवांटेज की बात होगी, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो जितना एडवांटेज कमाने के लिए एक्साइटमेंट होती है, उससे डबल एक्साइटमेंट आपको डिसएडवांटेज की होनी चाहिए, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है, यही आपका पैसा बनाते हैं, यही आपका पैसा बचाते हैं, यही आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर डिसएडवांटेज ही आपको हमेशा आगे लेके जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आउट परफॉर्मिंग की गारंटी नहीं है, वो कोई भी नहीं दे सकता। किसी भी कंपनी का आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक अनुमान लेते हुए आप ये इंडेक्स बना रहे हो, उसके अंदर कंपनी को लेके आ रहे हो, तो गारंटी तो आप नहीं दे सकते। सिर्फ आप एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स आपने बनाए हैं, तो यही चीज इसके अंदर है कि गारंटेड तो नहीं है। गारंटेड तो कोई भी नहीं दे सकता, यहां तक कि हमारी अपनी लाइफ की भी गारंटी नहीं होती है। अगला इसके अंदर क्या है, फैक्टर का साइकिल। इसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग फैक्टर अलग अलग बाजार चक्रों के हिसाब से काम करते हैं। एक समय जो फैक्टर अच्छा चल रहा है वह हमेशा अच्छा नहीं चलता। इसका रीजन ये है कि कोई भी ऐसी कंपनी होती है, जैसे सिंगल फैक्टर के अंदर सिंगल कंपनी उठा के हम वो फैक्टर के तहत एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स बना दिया, वो परफॉर्मेंस 12 के 12 महीने आपको नहीं देगी। कुछ टाइम परफॉर्मेंस देगी तो कुछ टाइम वो स्टेबल रहेगी या हल्की फुल्की डाउन भी आएगी। ठीक है, तो वही चीज ये बताया रखिए कि इसका साइकिल होता है, साइकिल के अनुसार ये रिटर्न देती है, हमेशा भागता नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पंख नहीं होते इनके। अगला पॉइंट होता है ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक इंडेक्स फंड कुछ स्मार्ट बीटा इंडेक्स के बीच ओवरलैप हो सकता है। मतलब क्या होता है, जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल इंडेक्स की बात कर रहा हूं, कौन से हैं, निफ्टी 50 और अपना सेंसेक्स के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं, इसके स्मार्ट बीटा के अलावा और भी जो इंडेक्स हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, अगर आप ट्रेडिशनल इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स में बाइंग करते हो, तो कुछ आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स प्रॉपर चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंटेन करना, ताकि चीजें आपकी बैलेंस बनी रहेंगी। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें ध्यान में रखने की होती हैं, जो कि मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। जिस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स आप ले रहे हो, वो जो उसके अंदर जो कंपनी है कौन से सेक्टर से है। प्लस ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल निफ्टी 50 या सेंसेक्स के अंतर्गत जो भी आपने स्टॉक उठा रखा है, वो किस सेक्टर का है। सेम सेक्टर का है तो आप धोखा खा जाओगे। अगर सेक्टर अलग है और चीजें आगे फ्यूचर अच्छा है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी आपका 100 में से 80% भी दिया है, तो आपका पैसा 100 में से 80% बनने के चांस उतने ही ज्यादा है। रिसर्च जितनी ज्यादा, आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा। जितनी जल्दबाजी, जितना डर, उसके साथ एंट्री मारोगे, उससे डबल लॉस के साथ वापिस आओगे आप। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जटिलता जिसका कि आपको बता दिया, नॉर्मली जो इंडेक्स होते हैं उसके अलावा स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर चीजें अलग होती हैं थोड़ी। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अब मैं आपको ये वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये जो सबसे मेन चीज है इसके जस्ट बाद में बताने वाला हूं मैं। स्किप कर दिया तो इतना जो आपने सीखा है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष ये है, इसमें जो देर का रिटर्न वगैरह का सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम वही है जो आपको मैं बता चुका हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स होते हैं वो सिंगल फैक्टर के लिए भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स होता है और
मल्टीपल फैक्टर के लिए भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिंगल फैक्टर के लिए कौन से स्मार्ट बीटा इंडेक्स होते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिए हुए हैं, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाटा लाइफ टाइम ये नहीं मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये फिलहाल एक करंट का डाटा मैंने उठाया, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में इनके अंदर से कंपनियां चेंज हो सकती हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने कोई स्मार्ट बीटा इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा मैं, यहां बात कर रहा हूं इनकी म्यूचुअल फंड की भी, चलो मैं बता देता हूं। स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर कोई ईटीएफ वगैरह परचेज करते हो, बाय द वे अगर कोई सिंगल कंपनी का सिंगल फैक्टर को ध्यान में रखते हो जो इंडेक्स बना है, अगर 6 महीने बाद वो इंडेक्स चेंज होता है या वो इंडेक्स बंद करके एक नई कंपनी को उसमें शामिल किया जाता है, तो क्या है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है, आपका जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको चेक करते रहना, उससे रिलेटेड न्यूज सबसे पहले तो आपको 101% मिलेगी आपकी मेल आईडी के ऊपर। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको मेल आईडी के ऊपर वो चीज सूचना मिल जाएगी कि इंडेक्स इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया था, अब ये इसके अनुसार फैक्टर के अनुसार अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अब इसको क्लोज किया जा रहा है। तो आपका जो पैसा है, एक सजेशन है वो ये है कि जब मार्केट के अंदर ऐसी कोई न्यूज आती है, एकदम एग्जिट नहीं मारना, पेशेंस रखना, जो ही मार्केट या जो इंडेक्स है उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया, थोड़ा सा पॉजिटिव चले, उसी टाइम अपना पैसा निकालना, ताकि आपका जो रिटर्न, जिस उम्मीद से जो पैसा निकाला है, जिस उम्मीद से आपने पैसा डाला था, उस उम्मीद से आपका पैसा आपका रिटर्न के रूप में आपको मिल पाए। ठीक है, जल्दबाजी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करनी, जो करेगा वो पाएगा कुछ नहीं, हमेशा खोएगा। नॉलेज के दम पे अगर आप चलोगे तो आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो। आप तुक्का, डर और जल्दबाजी से अगर चलोगे तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते। आज निकालोगे, 5 बार निकालोगे, 6ठी बार, बहुत बार ये बात सुनी होगी, उतना दे दोगे जितना आपने 5 बार में निकाला भी नहीं। ठीक है, ये सिंगल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो इंडेक्स बने हैं, जैसे वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ये 3 इंडेक्स बने हैं। ठीक है, ऐसी मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स बने हैं। क्वालिटी को, किसी भी स्टॉक की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है वो ये है। अब लो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है वो ये है। ठीक है, उसके बाद इक्वल वेट, वेटेज का मैंने बताया था, इस फैक्टर के तहत स्मार्ट बीटा इंडेक्स वो रखा जाता है जिसके अंदर जो कंपनियां होती हैं उनको वेटेज इक्वल दिया जाता है, वो वाले स्मार्ट बीटा इंडेक्स ये हैं। और हाई बीटा मतलब ये वाले, इनका मतलब क्या होता है, उच्च बीटा मतलब वाली 50 कंपनियां जो बाजार के साथ अधिक तेजी से चलती हैं। अब ये बीटा क्या है, इसका भी आगे सब्जेक्ट आएगा, डिटेल से पढ़ेंगे, शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता। फिलहाल आपको स्मार्ट बीटा आप इंडेक्स सीख रहे हो तो वही सीखो, इसके अनुसार ये चीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टडी के लिए आपको बता दिया। अब मैं बात कर रहा था मल्टी फैक्टर जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स होते हैं उनकी। सिंगल फैक्टर के अनुसार जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स हो गया वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ है फिलहाल जो चल रहे हैं वो दे दिए। अब ये मल्टी फैक्टर, कोई भी आदमी क्या चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं स्मार्ट बीटा इंडेक्स सबको पसंद आएगा। ठीक है, यहां तक कि मुझे भी पसंद है, लेकिन क्या चाहता है कि एक एक फैक्टर के तहत जो कंपनी आ रही है उसमें पैसा मैं ना लगाऊं। बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं ये फैक्टर को लेके चलूं, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। जहां तक मेरा पर्सनली मानना है, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि कोई सोचेगा कि मैं 2 या 3 फैक्टर के तहत जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करूं, कोई सोचेगा जिसके अंदर 4 फैक्टर शामिल हो उस स्मार्ट बीटा इंडेक्स में लगाऊं, कोई ज्यादा बुद्धिमान आदमी जो सबसे कम रिस्क लेना चाहेगा वो क्या सोचेगा, ऐसा स्मार्ट बीटा इंडेक्स हो जिसके अंदर सारे फैक्टर मेंटेन हो, सारे फैक्टर के तहत जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स बना हो उसमें मैं इन्वेस्ट करूं, ताकि रिटर्न भी मेरा बढ़िया रहे, रिस्क मेरा सबसे कम रहे और सारे फैक्टर भी उसमें शामिल हो जाएं और सिंगल कंपनी के अंदर भी मेरा लॉस ना हो। ठीक है, तो ये मल्टी फैक्टर के तहत जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है वो यहां मैं दे रहा हूं। इसमें क्वालिटी और लो वोलेटिलिटी के हिसाब से ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, इसके अंदर 30 शेयर है।
ठीक है। दूसरा अल्फा प्लस लो वोलेटिलिटी। अल्फा किसको बोलते हैं? मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहां मैं, ठीक है। तो इसकी 30 कंपनियां हैं। अगला क्या है? अल्फा प्लस क्वालिटी प्लस लो वोलेटिलिटी, ठीक है। ये वाली भी 30 है। इसके तहत ये बीटा इंडेक्स फिलहाल प्रिपेयर किए गए। इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? 3। इसमें कितने फैक्टर है? 2। ऊपर वाले में 2। और इनके अंदर कितने फैक्टर हैं? 4। और इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? 4। और इनके अंदर कितने फैक्टर हैं? 2। लेकिन इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप है, इसमें लार्ज कैप नहीं है, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स का था, ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये चीज आपने पढ़ी, आपको मैं एक चीज बताता हूं। जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स है ना, इसके जितने ही फैक्टर हैं, आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ETF चुन सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपके पास है। अगर वो बंद होता है तो उससे रिलेटेड मैंने बता दिया, आपने जो मेल आईडी उसमें डालेगा उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आप जब भी किसी भी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो ना, स्मार्ट बीटा वाला, तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो कंपनी है वो पक्का चेक करना। कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पक्का करना, जो कि आगे सिखाया जाएगा। प्लस उनका वेटेज पक्का चेक करना, वो कितने टाइम से उस स्मार्ट बीटा इंडेक्स के अंदर है ये भी आपको देखना जरूरी है। कितने टाइम से उसने कितना कितना रिटर्न दिया है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, उसके बाद आने में फ्यूचर के अंदर उसकी प्लानिंग क्या है। क्योंकि हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है ना, एक चीज मैं बता दूं, अपना जो फ्यूचर प्लान है वो सेबी को पक्का सबमिट करती है, तो उसका डाटा आपको NSE BSE की वेबसाइट से मिल जाएगा, जहां भी वो कंपनी लिस्टेड है। ऐसा ना हो कि NSE पे लिस्टेड है और आप BSE पे उसका डाटा चेक कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है उस एक्सचेंज से उस कंपनी को, उस स्टॉक को देख के एनालिसिस करना। फिर आप मेरे हिसाब से जब आप ये चीजें सीख लोगे आगे, टेक्निकल, फंडामेंटल, एडवांस, फ्यूचर ऑप्शन, जो भी सारी चीजें आप सीखोगे, तो उसके बाद ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाएंगी चीजें रिसर्च करना। और जब जब आप रिसर्च करते जाओगे, अपने आप को आप और ज्यादा काबिल पाओगे रिसर्च करने में, और ज्यादा अपने आप को उसके हिसाब से फिट बैठा पाओगे। वो तब जब आप चीजें सीखोगे। उस चीज के लिए हम बैठे हैं, हम पूरी एफर्ट, पूरी कोशिश के साथ में हम यहाँ पे आपको चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टॉक मार्केट का जबरदस्त तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ही मेरा मकसद है आप लोगों को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दूं, सेकंड पर्सन की हेल्प ना लेनी हो आपको। अपने दिमाग पे, अपनी नॉलेज के दम पे, अपनी अवेयरनेस के दम पे अपने डिसीजंस खुद ले पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।